हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू को पहले हिंदी में देखेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि जो पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या है वो देखेंगे, फिर उसके बाद से उसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए, यह पहला स्टेंजा हमारा है ही स्टॉक्स। यहाँ पे देखिएगा, एक जो पिंजड़े में जो बाघ होता है चिड़ियाघर में, उसकी तुलना की गई है जंगल के बाघ से। यानी कि जंगल में जो बाघ होता है वो बहुत ही अग्रेसिव होता है। वो हमेशा जो है फुल ऑफ अग्रेसिव होता है, स्ट्रेंथ फुल ऑफ स्ट्रेंथ होता है, मतलब हमेशा एनर्जेटिक होता है। वो हमेशा उछलता कूदता रहता है और हमेशा अग्रेसिव मूड में होता है वहां पे फॉरेस्ट में। जबकि जब आप देखते हैं कि चिड़ियाघर में वो होगा किसी पिंजड़े में, तो वो बिल्कुल अपने को हेल्पलेस महसूस करेगा। तो उसी पर इस पोयम में बताया गया है कि आखिर एक फ्रीडम का और कन्फाइन यानी कि कैद का, यानी पिंजड़े में कैद में और आजादी में क्या अंतर है। किसी को गुलाम बना लिया जाए उसमें और किसी को आजाद कर दिया जाए, तो उन दोनों परिस्थितियों में क्या अंतर होता है, उसकी पर्सनालिटी पर क्या इफेक्ट होता है, वो वही चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहला स्टिंजा है ही स्टॉक्स। स्टॉक्स मतलब टहलना, चलना। ही स्टॉक्स इन हिज विविड। विविड का मतलब चमकीला, चमकीला। स्ट्राइप्स मतलब धारी, धारी समझते हैं। बाघ जो होता है, आप देखे होंगे बाघ, बाघ कैसा होता है, पीले रंग का होता है और उसके शरीर पर काले काली धारियां होती हैं। धारियां समझते हैं, काली काली धारियां, जैसे ऐसे ऐसी धारियां हैं, तो ये है धारियां। जैसे मान लीजिए पीले रंग का है और उस पर काले रंग की धारियां। तो कह रहा है कि चमकीले धारियों में, यानी कि बाघ जो होता है वो बाघ के शरीर पर चमकीली धारियां होती हैं काले रंग की। विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स इन हिज केज। फ्यू मतलब कुछ, स्टेप्स मतलब कदम, ऑफ हिज केज अपने कुछ कदम दूर अपने पिंजड़े में, यानी कि छोटे से पिंजड़े में। बाघ का जो पिंजड़ा होगा वो इतना बड़ा तो नहीं होगा, छोटा सा पिंजड़ा होता है चिड़ियाघर में, उसी पिंजड़े में उसको रखा जाता है। तो वो अपने छोटे से पिंजड़े में क्या करता है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड का मतलब क्या होता है, यहाँ पैड का मतलब उसका पंजा। पंजा मतलब जो चलता है, तो जो उसका नीचे वाला पैर का जो वो हिस्सा जो नीचे पड़ता है धरती पर, जिसको हम पंजा बोलेंगे, या फिर बोलेंगे जो तलवे पर जो तलवा उसका होता है जो धरती पर पड़ता है, वही पंजा है। तो कह रहा है कि ऑन वेलवेट्स, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट। वेलवेट मतलब होता है मखमल। मखमल समझते हैं, मखमल बहुत ही मुलायम होता है, सिल्की होता है, बहुत ही सिल्की और मुलायम होता है। तो कह रहा है ऑन हिज वेलवेट क्वाइट, बिल्कुल। कह रहा है कि इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट मतलब यहाँ पे शांत, रेज क्वाइट मतलब, ध्यान देखिए लास्ट वाली जो लाइन है, इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट का मतलब यहाँ पे QUIET, क्वाइट मतलब यहाँ पे शांत, और रेज मतलब गुस्सा। तो कह रहा है कि चमकीली धारियों वाला जो बाघ है, चमकीली धारियों वाला जो बाघ है, उसकी त्वचा पर चमकीली धारियां होती है। तो चमकीली धारियों वाला बाघ अपने छोटे से पिंजड़े में, चमकीली धारियों वाला बाघ अपने छोटे से पिंजड़े में क्या करता रहता है, टहलता रहता है। और किस पर, अपने मखमली पंजों पर, अपने मखमली पंजों पर वो शांत गुस्से में, यानी कि गुस्सा तो उसके अंदर रहता है लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल किए रहता है, क्योंकि वो जानता है कि पिंजड़े में वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी शक्ति जो है वो पिंजड़े में बंद है। तो कह रहा है कि वो चमकीली धारियों वाला बाघ अपने छोटे से पिंजड़े में अपने मखमली पैरों पर, अपने मखमली पंजों पर धीरे धीरे शांत गुस्से के साथ टहलता रहता है। यानी कि गुस्से में तो रहता है लेकिन वो गुस्से को क्या कर लिया होता है, अपने गुस्से को दबाए रहता है। समझ में आ रहा है। तो बाघ की पहले तो अपीयरेंस से बताया कि बाघ का अपीयरेंस कैसा होता है, वो पीले रंग का होता है और वो काली धारियां होती है चमकीली उसके शरीर पर, और उसके जो पंजे होते हैं वो मखमली होते हैं। तो जब वो चलता है तो कोई आवाज नहीं होता है, मखमली पंजे पर जब चलेगा, देखिएगा मखमल का कोई चीज है, कोई कपड़ा है, बहुत ऊपर से फेंक दीजिए नीचे तो आवाज नहीं होगा, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि अपने मखमली पंजे पर वह धीरे धीरे अपने छोटे से पिंजड़े में शांत गुस्से के साथ टहलता रहता है, चलता रहता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ फिगर ऑफ स्पीच है, देखिएगा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या है, लिख रहा है क्वाइट रेज। क्वाइट मतलब शांत, और रेज मतलब गुस्सा। रेज
शांत और गुस्सा, शांत और गुस्सा, देखिए क्वाइट मतलब शांत, अरेज मतलब गुस्सा। देखिए शांति और गुस्सा दोनों एक साथ दोनों एक दूसरे के विरोधी है। जो व्यक्ति गुस्से में होगा वो शांत रहेगा क्या? जो व्यक्ति गुस्से में होगा वो शांत रहेगा? नहीं, शांत नहीं रहेगा, वो कुछ न कुछ आक्रामक गतिविधि करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ जहां पे दो विरोधी शब्द हो तो वहां पे एक फिगर ऑफ स्पीच होता है ऑक्सीमोरन। क्या होता है? ऑक्सीमोरन। ये है ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन, वहां पे फिगर ऑफ स्पीच होगा ऑक्सीमोरन। चलिए अगला यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच है, देखिएगा। कह रहा है कि उसके पंजे को किसके समान बताया है? उसका पंजा कैसा है? मखमल के जैसा, यानी कि मखमल के जैसा मुलायम है। तो जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के समान बताया जाए तो वहां पे दो फिगर ऑफ स्पीच होता है, सिमिली और मेटाफर। लेकिन अगर एज और लाइक का प्रयोग किया गया है तो क्या होगा? सिमिली। और अगर एज और लाइक का प्रयोग नहीं किया गया तो क्या होगा? मेटाफर। तो यहाँ एज और लाइक का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ पे क्या होगा? मेटाफर, ठीक है। तो यहाँ दो फिगर ऑफ स्पीच। और भी आप यहाँ देख सकते हैं, अगर कहीं और भी अगर असोनेंस कॉन्सोनेंस अगर हो तो उसको भी देख सकते हैं। आप पहली लाइन जरा देखेंगे, पहली लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कोई भी मार्क है क्या? एक्सक्लेमेशन मार्क, कोई भी मार्क नहीं है, कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं। तो अगर किसी लाइन में, किसी लाइन के अंत में अगर कोई कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है तो वहां पे एक और फिगर ऑफ स्पीच होगा, क्या होगा? एंजॉबमेंट। क्या होगा? एंजॉबमेंट। तो यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच है एंजॉबमेंट। तो इस स्टेंजा में तीन तरह के फिगर ऑफ स्पीच आप देख सकते हैं, ठीक है। अगले अगले पे चलते हैं। अगला हमारा ये है कि ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग मतलब होता है छिप करके इंतजार करना, छिप करके इंतजार करना। यानी कि कह रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। शैडो मतलब छाया, किसकी छाया में? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। स्लाइड मतलब होता है धीरे धीरे चलना, ठीक है ना। और थ्रू लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग मतलब लंबे लंबे घास। कह रहा है कि नियर द वाटर होल। वाटर होल मतलब जलाशय, वाटर होल का मतलब वाटर बॉडी, जलाशय, कोई भी जलाशय, वो तालाब हो सकता है, झील हो सकता है, झरना हो सकता है, जलाशय, नदी भी हो सकती है। कह रहा है कि वेयर प्लम्प, प्लम्प मतलब मोटा तगड़ा, और डियर मतलब हिरन, पास में गुजरना। कह रहा है कि उसे क्या करना चाहिए? अब जंगल के बाघ की बता, यहाँ पे देखिए इसके पिछले वाला जो हमने स्टेंजा पढ़ा वो किस बाघ की स्टोरी थी? वो किस बाघ की कहानी थी? वो पिजड़े के बाघ की कहानी थी। चिड़ियाघर में बाघ कहाँ होता है? पिजड़े में। तो उस बाघ की के बारे में बताया गया कि उसकी विशेषता कैसी होती है, वो कैसे रहता है। अब हम बताने यहाँ पे इस स्टेंजा में जो हम पढ़ रहे हैं वो किस बाघ की कहानी है, वो किसकी विशेषता है? जंगल के बाघ की। तो कह रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडोज। वह क्या करता है? वह छिप करके इंतजार करता है। कहाँ छिप करके? शैडोज, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। वो लंबे लंबे घास की छाया में छिपकर, लंबे लंबे घास की आड़ में छिपकर किधर बढ़ता है? किधर की ओर बढ़ता है धीरे धीरे? न्यू नियर द वाटर होल। कह रहा है कि वह लंबी लंबे घासों की छाया में छिपकर धीरे धीरे जलाशय की तरफ बढ़ता है। कहां बढ़ता है? धीरे धीरे जलाशय की तरफ बढ़ता है, जहां मोटे मोटे हिरन, मोटे तगड़े हिरन पानी पीने के लिए आते हैं, ठीक है। तो उसको, भाई देखिए, पानी की तलाश तो हर जानवर को होती है, जंगल में है तो उसको पानी की जरूरत तो सबको जरूरत है। तो जानवर जब पानी पीने के लिए जाएगा तो इस जलाशय की तरफ ही बढ़ता है छिप करके। भाई अगर कोई हिरन या कोई जानवर उसको देखेगा तो क्या वहां आएगा? नहीं। तो वही कह रहा है कि जो जंगल का जो बाघ होता है वो क्या करता है? वो लंबे लंबे घास की छाया में छिप करके धीरे धीरे वो जलाशय की तरफ बढ़ता है, जहां मोटे मोटे हिरन पानी पीने के लिए आते हैं, ताकि वो क्या कर सके? उन पर अटैक कर सके। तो क्या करता है? वो लंबे लंबे घास की छाया में छिप करके वह अपने शिकार का इंतजार करता है और धीरे धीरे जलाशय की तरफ बढ़ता है, जहां पर मोटे मोटे हिरन पानी पीने के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये जंगल के बाघ की विशेषता है कि वो क्या करता है। अब यहां देखिएगा, यहां पे दूसरी लाइन ऐसी है और तीसरी जहां पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है ना। तो यहां भी एंजॉयमेंट है, तो यहाँ पे एंजॉयमेंट आप देख सकते हैं। और यहाँ पे और कोई फिगर ऑफ स्पीच आपको दिख रहा है?
चलिए अब यहां, अब चलिए तीसरे को देखिए, अगर आप भी इसको ध्यान देते चलिएगा, कह रहा है कि ही शुड बी स्नॉलिंग। अब देखिए यहां पे लिखा है स्नॉलिंग, यहां पे लिखा क्या है, SNARLING। यहां पे यस और आर दोनों साइलेंट होगा। हम यहां इसको क्या पढ़ेंगे, नॉलिंग। क्या पढ़ेंगे, नॉलिंग, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ही शुड बी नॉलिंग अराउंड हाउसेस, उससे क्या करना चाहिए, नॉलिंग मतलब होता है गुर्राना, गुस्सा दिखाना, दहाड़ना, ठीक है ना। तो उसे क्या करना चाहिए, गुर्राना चाहिए, दहाड़ना चाहिए। कहां पे, एट द जंगल एज, अराउंड द हाउस, अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज। देखिए जंगल एज माना जंगल के किनारे। तो कह रहा है कि जो जंगल का बाघ होता है वो क्या करता है, जंगल का बाघ। अभी पहले स्टेंजा में भी हमने जंगल के बाघ को ही पढ़ा, उसी के बारे में पढ़ा, यहां भी हम जंगल के बाघ के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कि उसे जंगल के किनारे जो घर बने होते हैं, जंगल के किनारे जो घर होते हैं उनके आसपास वो दहाड़ता रहता है। कौन, जंगल का बाघ। कह रहा है जंगल के किनारे बने घरों के आसपास बाघ क्या करता रहता है, दहाड़ता रहता है। और क्या करता है, बेयरिंग, बेयर मतलब होता है दिखाना, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने नुकीले दांतों को दिखाता है, हिज क्लॉज, हिज क्लॉज। अब कह रहा है अपने पंजों को दिखाता है। कह रहा है कि वह जंगल के किनारे बने घरों के आसपास दहाड़ता रहता है, अपने नुकीले दांतों को, अपने पंजों को दिखाता रहता है। और टेरराइजिंग, टेरराइजिंग मतलब डराता है, द विलेजर और द विलेज, और गांव के लोगों को डराता रहता है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा क्या कह रहा है कि जो जंगल का बाघ होता है वो क्या करता है, जंगल के किनारे जो घर होते हैं उसके आसपास वो दहाड़ता रहता है, लोगों को अपने नुकीले दांत और पंजों को दिखा करके लोगों को डराता रहता है। ये किसकी विशेषता है, जंगल के बाघ की। यानी कुल मिलाकर के यहाँ अब तक हमने ये पढ़ा कि जो जंगल का जो बाघ है वो हमेशा आक्रामक रहता है, हमेशा अटैकिंग मूड में होता है, लोगों हमेशा वो मतलब एक तरीके से देखने में वो बहुत ही डरावना दिखता है, ठीक है, और बहुत ही खतरनाक होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे सभी लाइन में अगर आप देखें, सभी लाइन में सभी जो स्टेंजा है, तीनों स्टेंजा को देखिएगा, यहाँ पे शुरू में ही शब्द का प्रयोग किया गया। तीनों स्टेंजा में, स्टेंजा की शुरुआत ही से हुई है, हुआ है ना। ही और हिज का प्रयोग किया गया है, ही और हिज का प्रयोग किया गया है, पॉसेसिव के रूप में हिज और सब्जेक्ट के रूप में ही किसके लिए आता है, मनुष्य के लिए। ही सी हर और हिम किसके लिए आता है, मनुष्य के लिए। पुरुष एक वचन पुल्लिंग है तो ही और हिज, हिम, और एक वचन स्त्रीलिंग है तो सी और हर। तो देखिए अगर कोई शब्द ऐसा है, कोई ऐसा गुण है, ऐसा कोई विशेषता है जो मनुष्य के अंदर होता है, अगर वह विशेषता किसी जानवर को दे दी जाए तो वहां पे एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, पर्सोनिफिकेशन। क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। आप सुनिएगा, ही हिज सी हर किसके लिए प्रयोग होता है, मनुष्य के लिए। तो वह उसका प्रयोग हमने किसके लिए कर दिया यहाँ पे, टाइगर के लिए, ठीक है ना। टाइगर के लिए एक वचन, अगर जानवर एक वचन निर्जीव है, जानवर है एक वचन, तो उसके लिए हम प्रयोग क्या करते हैं, ईट और एट्स। वह वचन है तो दे और देयर देम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वह शब्द इसके लिए यूज किया जो मनुष्य के लिए करना चाहिए, यानी कि यहाँ पे इसको एक तरीके से मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। आगे बढ़े, ठीक है। तो इन तीनों में, तीनों स्टेंजा में जहां जहां ही का प्रयोग किया गया है, हिज का प्रयोग किया गया है उसके लिए, तो तीनों में क्या है, पर्सोनिफिकेशन। तीनों ही स्टेंजा में पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया गया है। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, मानवीकरण जिसको बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, बट ही इज लॉक्ड, लॉक्ड मतलब बंद है, कन्फाइंड है, इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट समझते हैं, रेत सीमेंट और जो पत्थर को मिला करके ही तो क्या किया जाता है, रेत सीमेंट
या फिर अन्य जो सामग्री मिला करके मकान बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो उसको जब मिक्स करते हैं तो क्या हो जाता है, उसी को कंक्रीट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कंक्रीट। समझ में आ रही बात मेरी बात। तो कंक्रीट मतलब वही जो सीमेंट, रेत और अन्य सामग्री को मिटा करके, मिला करके, मिक्स करके मकान बनाने में प्रयोग किया जाता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कंक्रीट। तो कह रहा है कि बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। सेल का मतलब क्या है, छोटा सा पिंजड़ा, यहाँ पे छोटे पिंजड़े की बात है। तो ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ। फिर यहाँ पे देखिए ही और हिज का प्रयोग किया गया, ही और हिज मतलब यहाँ भी पर्सनिफिकेशन का प्रयोग किया गया। तो कह रहा है कि ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। बिहाइंड मान पीछे, बार्स मतलब वो सलाखें जो होती हैं, पिंजड़े की जो सलाखें होती है, जेल की सलाखें होती है ना, जेल की सलाखें बोलते हैं ना, तो उसी तरह पिंजड़े में भी सलाखें होती हैं, डंडे होते हैं। तो कह रहा है कि वह कहाँ पे बंद है, वह एक छोटे से पिंजड़े में बंद है। अब किसकी बात हो रही है, अब चिड़ियाघर के बाघ की बात हो रही है। तो कह रहा है कि वह एक छोटे से पिंजड़े में, वह छोटे से कंक्रीट के बने हुए पिंजड़े में बंद है, इसलिए उसकी सारी शक्तियां भी उस पिंजड़े में कैद हो चुकी हैं। कह रहा है कि चिड़ियाघर का जो बाघ होता है वो छोटे से कंक्रीट के पिंजड़े में कैद होता है, इसलिए उसकी शक्तियां भी उसी पिंजड़े में कैद हो जाती हैं। यानी कि वह उसमें कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता है, कुछ भी करने में कुछ भी करने के सामर्थ्य उसका वहां पे नहीं होता है। ठीक है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। अब आगे देखेंगे, कह रहा है कि स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज। लेंथ, स्टॉकिंग मतलब, फिर स्टॉक मतलब टहलना, इन द लेंथ ऑफ हिज केज, वही अपना जो छोटा सा उसका पिंजड़ा है उसी में वो टहलता रहता है। और कह रहा है कि इग्नोरिंग विजिटर। इग्नोर मतलब क्या होता है, अनदेखा करना, और विजिटर माना दर्शकों को। अब देखिए चिड़ियाघर में जानवरों को कैद क्यों किया जाता है, किया ही इसलिए जाता है कि लोग उसको वहां जाते हैं, देखते हैं, नेचर के बारे में कुछ जानते हैं, समझते हैं, अलग अलग तरह के जीव जंतुओं के बारे में देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, इसी के लिए वो रखा जाता है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि जब दर्शक जाते हैं, जो पिंजड़े में जो बाघ होता है, तो जो दर्शक जाते हैं उन दर्शकों को देख करके वो अनदेखा कर देता है, उसमें कोई रुचि नहीं दिखाता है। लेकिन जंगल में अगर बाघ है, वहां पर कोई अगर उसके सामने जाए तो क्या उनको अनदेखा करेगा, खा जाएगा ना। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अब चिड़ियाघर के बाघ की कहानी बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि जो चिड़ियाघर का जो बाघ होता है वो पिंजड़े में बंद होता है। अब पिंजड़े में बंद होने के कारण उसकी शक्ति भी पिंजड़े में कैद हो जाती है, और अब उसकी, और उसी पिंजड़े में, छोटे से पिंजड़े में वो चुपचाप टहलता रहता है, और उसको देखने के लिए जो दर्शक जाते हैं उनको देख करके कोई रुचि नहीं दिखाता है, उनको देख करके अनदेखा कर देता है, उनमें कोई रुचि नहीं दिखाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो पिंजड़े में है और वहां पे वो कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, यहां पर कोई फिगर ऑफ स्पीच, कॉन्क्रीट सेल देखिएगा, कॉन्क्रीट सेल दोनों किससे शुरू हुआ, सी से, दिख रहा है ना, दोनों सी से शुरू हुआ, लगातार आए हुए दो शब्द हैं, सी से शुरू हुए। यहां पे क्या होगा, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। आगे पर्सनिफिकेशन तो है ही, एंजॉयमेंट है क्या, एंजॉयमेंट नहीं है। चलिए अगला हम देखते हैं, लास्ट स्ट्रेंजर। कह रहा है कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब जो है रात में, द पेट्रोलिंग कार्स। अब देखिए चिड़ियाघर में रात के समय जो है पेट्रोलिंग कार घूमते रहते हैं। पेट्रोल मतलब समझते हैं, पुलिस क्या करती है, पुलिस रात में गाड़ी से घूमती रहती है। क्यों घूमती रहती है, ताकि उस इलाके में कोई अपराध ना हो, कोई अनुचित घटना, कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे। ठीक है, तो इन सारे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसी को पेट्रोलिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, पेट्रोलिंग बोलेंगे। तो कह रहा है कि रात में पेट्रोलिंग कार जो है, सुरक्षा कर्मियों की पेट्रोलिंग कार घूमती रहती है, ताकि कोई जानवर, कोई खतरनाक जानवर अपने पिंजड़े से बाहर आकर के किसी अन्य जानवर को नुकसान न पहुंचा दे। ठीक है ना, तो इसलिए पेट्रोलिंग कार जो है, सुरक्षा कर्मियों की पेट्रोलिंग कार रात में घूमती रहती है। तो कह रहा है कि रात में जो है पेट्रोलिंग कार की आवाज को वह सुनता रहता है, और क्या करता रहता है, ही स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और अपने चमकीली आंखों से घूरता रहता है। स्टेयर माने घूरना, स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो कह रहा है कि वह अपनी चमकीली आंखों से
चमकीले तारों को देखता रहता है। मतलब रात में क्या करता है, रात में वह जो पेट्रोलिंग कार, सुरक्षा कर्मियों की जो पेट्रोलिंग कार घूमती रहती है सुरक्षा की दृष्टि से, तो वह पेट्रोलिंग कार की आवाज को सुनता रहता है और अपने चमकीली आंखों से चमकीले तारों को देखता रहता है, क्योंकि इसके पास दूसरा कोई काम तो यहाँ पे है नहीं। तो वही कह रहा है कि रात में वो सुरक्षा कर्मियों की पेट्रोलिंग कार की आवाज को सुनता रहता है और अपने चमकीले आंखों से चमकीले तारों को देखता रहता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ही का प्रयोग किया गया, तो यहाँ भी फिगर ऑफ स्पीच आपका क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। अब यहाँ पे देखिए, अगर कहीं कोई, अगर यहाँ पे अगर आप देखें इसके तीसरे लाइन में आई को बार बार यूज किया गया है, आई कई बार यूज हुआ है, लग रहा है आपको, आई कई बार यूज हुआ। तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है, क्या है यहाँ पे, असोनेंस। अगर कोई वावेल बार बार रिपीट हो किसी लाइन में तो असोनेंस हो जाएगा, और कॉन्सोनेंस क्या होगा, अगर कोई कॉन्सोनेंट रिपीट हो तो कॉन्सोनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पोयम समाप्त हुआ। अब जरा इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जल्दी जल्दी, और फिर इसको सेंट्रल आइडिया इसको देख लेंगे। चलिए ठीक है, पहले हम इसका सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। अ टाइगर इन द जू, पहली लाइन वही है, हर सेंट्रल आइडिया में पहली लाइन यही होगी। द पोयम अ टाइगर इन द जू हैज बीन कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, लेस्ली नॉरिस के द्वारा। इन दिस पोयम द पोएट कंपेयर्स, कंपेयर मतलब तुलना करना, अ टाइगर इन द जू, अ टाइगर इन द जू मतलब चिड़ियाघर के बाघ की तुलना कर रहा है। कंपेयर मतलब तुलना करना, तुलना करता है किससे, टू अ टाइगर इन द फॉरेस्ट। देखिए दूसरा लाइन में हम क्या करेंगे, दूसरे लाइन में ये बताएंगे कि आखिर कवि ने क्या कहा, क्या है इस कविता में। तो क्या कहा है इसने, क्या किया है, इसने बताया है, तुलना किया है। तो इन दिस पोयम द पोएट कंपेयर्स अ टाइगर इन द जू टू अ टाइगर इन द फॉरेस्ट, यानी कि उसने चिड़ियाघर के बाघ की तुलना जंगल के बाघ से की है। फिर और उसने क्या बताया है, ही शोज डिफरेंस, उसने अंतर बताया, अंतर को दर्शाया, सो मतलब दिखाना, दर्शाना, बताना। तो उसने अंतर को दर्शाया है, डिफरेंस अंतर, किसके बीच में, बिटवीन फ्रीडम आजादी एंड कन्फाइन, कन्फाइन मतलब कैद, गुलामी। तो गुलामी में जब कोई व्यक्ति होता है तो क्या उसकी शक्तियां काम करती हैं, नहीं ना। तो कह रहा है कि उसने किसमें अंतर दिखाया है, आजादी में और कन्फाइन में, कैद में क्या अंतर है उसको दिखाया है। एंड देयर इफेक्ट ऑन लिविंग बींग्स, लिविंग बींग मतलब प्राणियों में, प्राणियों के ऊपर, लिविंग बींग मतलब प्राणी, जीव। तो कह रहा है कि जीवों पर उसका प्रभाव क्या है वो बताया है। यानी कि इस कविता में और क्या बताया उसने, कैद में और आजादी में अंतर को बताया है, और कैद और आजादी का प्राणियों पर क्या प्रभाव होता है उसको दिखाया है। जब आप आजाद होते हैं तो आप एनर्जेटिक होते हैं, पूरा आपके अंदर शक्ति, आप शक्ति से भरपूर होते हैं। लेकिन जब आप गुलाम होंगे तो आपकी सारी शक्तियां क्या हो जाती हैं, प्रभावहीन हो जाती हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि आजादी में और कैद में इसमें अंतर बताया गया है, और प्राणियों पर उसका प्रभाव क्या होता है, आजादी का और कैद का, वो बताया गया है। फिर द टाइगर इज अग्रेसिव, अग्रेसिव मतलब आक्रामक, आक्रामक समझते हैं, जैसे अटैक करने के हमेशा पोजीशन में होना। बाघ क्या होता है, हमेशा वो अटैक करने के पोजीशन में होता है, हमेशा अटैक करने के मूड में होता है। ठीक है ना, तो अटैक करने के मूड में है तो वो क्या बोलेंगे, आक्रामक। ठीक है ना, आक्रमण करने के मूड में, हमेशा अपने शिकार को शिकार करने के मूड में होता है। ठीक है ना, तो द टाइगर इज अग्रेसिव, आक्रामक होता है, एंड फुल मतलब भरा हुआ, ऑफ स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, और शक्ति से, एनर्जी से भरा होता है। कहाँ, इन द फॉरेस्ट, जंगल में जो बाघ होता है वो हमेशा आक्रामक होता है और शक्ति से भरपूर होता है। वाइल जबकि, इट इज हेल्पलेस, लेकिन यह असहाय होता है, कमजोर होता है, असहाय मतलब कमजोर। कहाँ, इन द जू, लेकिन यह चिड़ियाघर में असहाय होता है। समझ में आ गया मेरी बात। वी शुड नॉट कन्फाइन एनिमल्स, हमें जानवरों को कैद नहीं करना चाहिए। करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवर को भी आजादी प्रिय है,
ठीक है ना। आप यहाँ एक लाइन बढ़ा सकते हैं कि एनिमल्स आल्सो लव फ्रीडम, जानवर भी क्या, जानवर भी आजादी पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ बढ़ा सकते हैं कि एनिमल्स आल्सो लव फ्रीडम। चलिए, वी शुड नॉट कन्फाइन एनिमल्स, हमें जानवरों को कैद नहीं करना चाहिए। दे शुड लिव, उन्हें रहना चाहिए, किनको, जानवर को रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, इन देयर नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल माने प्राकृतिक, हैबिटेट मतलब आवास, घर, उन्हें कहाँ रहना चाहिए, अपने प्राकृतिक आवास में ही रहना चाहिए। समझ में आ गया मेरी बात। तो ये रहा सेंट्रल आइडिया। और आपको एक चीज बताएं, तीनों अब तक जो पढ़े वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो पूरा ये यानी कि ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर पूरी पोएट्री में देखा जाए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस सबसे अधिक है, सबसे अधिक पहली प्रायोरिटी होगी एग्जामिनर की ये पोयम, ठीक है ना, सेंट्रल आइडिया के लिहाज से या किसी भी लिहाज से। अब इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, 2 मिनट में हम देखेंगे इसको। चलिए, पहला है हु कंपोज दिस लाइन्स, किसने लिखा है, तो लेस्ली नॉरिस। अगला उसी में एक और पूछा, हु इज द ऑथर ऑफ द पोयम फ्रॉम विच द एबव स्टैंजा हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर, ऑथर मतलब भी लेखक, ऑथर मतलब लेखक, वैसे तो यहाँ पे पोएट लिखना चाहिए लेकिन लिखा है ऑथर, ऑथर का भी मतलब वही है, ऑथर पोएट कंपोजर तीनों का मतलब एक ही है। तो कौन है ऑथर इसका, ऑथर कंपोजर पोएट कौन है, लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस इज द पोएट, लेस्ली नॉरिस इज द ऑथर, इज द कंपोजर। अगला, ही हियर स्टैंड्स फॉर, ही किसके लिए आया है, लिखा है पोएट, पोएट सर्वेंट, गेट कीपर, टाइगर, ही किसके लिए आया है, टाइगर के लिए, ठीक है। अगले स्टेंजा में है, अगले स्टेंजा में उसमें अगला क्वेश्चन है, द टाइगर्स पाज आर कुशन्ड लाइक, उसका जो उसका उसके जो पाज होते हैं वो कैसे होते हैं, कॉटन, वूल, वेलवेट, स्टोन, वेलवेट के जैसे होते हैं, तो यहाँ पे वेलवेट लगा देंगे। द वर्ड रेज, रेज मीन्स, रेज का मतलब क्या होता है, गुस्सा, देखिए रेज, एंगर, एंगर हो जाएगा, ठीक है। अगला है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोयम, पोयम का टाइटल क्या है, अ टाइगर इन द जू, है ना। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केज, केज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अ केज, केज में कौन है, टाइगर, डॉग, बियर, हॉर्स, टाइगर है, टाइगर हो जाएगा। ही किसके लिए है, टाइगर के लिए। द वर्ड लर्किंग एंड स्लाइडिंग डिस्क्राइब, लर्किंग मतलब छिप छिप करके इंतजार करना, एंड स्लाइडिंग माना धीरे धीरे बढ़ना। तो कह रहा है कि डिस्क्राइब द वर्ड्स लर्किंग एंड स्लाइडिंग डिस्क्राइब, देखिए जॉय, एंगर, साइलेंस एंड मूवमेंट किसको दर्शाता है, मूवमेंट को दर्शाता है, ठीक है ना। स्लाइड माना क्या होता है, धीरे धीरे जलाशय की तरफ बढ़ता है, मूवमेंट यहाँ पे है। कह रहा है कि द टाइगर डज नॉट वांट टू बी सीन, वो दिखना नहीं चाहता है, किसके द्वारा, द डियर, मैन, फॉरेस्ट ऑफिसर, हंटर्स, क्या लगाए, डियर। अगला है द वर्ड प्लम्प, प्लम्प मीन्स फीबल कमजोर, वीक कमजोर, फ्लेसी मांसल, स्मार्ट, यहाँ पे फ्लेसी होगा मतलब मोटा तगड़ा होता है, फ्लेसी मतलब उसके शरीर में मांस होते हैं। कह रहा है ही हियर रिफर्स टू, ही किसको रिफर करता है, गार्डेनर, टाइगर, टाइगर को रिफर करता है। कह रहा है कि हु कंपोज द एबव लाइंस, किसने लिखा है, लेस्ली नॉरिस। हु कंपोज द एबव लाइंस, किसने लिखा है, लेस्ली नॉरिस। द वर्ड कंक्रीट मीन्स, कंक्रीट का मतलब मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, नहीं, मेड ऑफ ग्रेवल एंड सीमेंट, ग्रेवल एंड सीमेंट, ठीक है, ग्रेवल एंड सीमेंट। अगला देखिएगा, द टाइगर इज लॉक्ड इन, किसमें लॉक है, वुडन केज, प्लास्टिक बॉक्स, कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल, ठीक है। अगला है हियर रिफर्स टू, ही किसको रिफर करता है, डॉग, पोएट, गार्डनर, हंटर, टाइगर को, ठीक है। कह रहा है कि वेयर डज द टाइगर नॉल अराउंड, कहां वो गुर्राता रहता है, वुड्स, फॉरेस्ट, हाउसेस, गार्डन्स, कहां गुर्राता है, हाउस, घरों के आसपास वो गुर्राता रहता है, ठीक है ना, घरों के आसपास ना, जंगलों के किनारे जो घर होते हैं उनके आसपास गुर्राता है। आप इस स्ट्रेंजा को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब कह रहा है कि वेयर डज द टाइगर नॉल अराउंड, ये तो हो गया। कह रहा है कि द वर्ड फैंक्स, फैंक्स मीन्स उसके नुकीले दांत, जरा देखिएगा क्या दे रहा है,
बार्स, रूट्स ऑफ अ रोज प्लांट, रूट्स ऑफ अ ट्री, रूट्स ऑफ द टिथ। टिथ। अगला है हु कंपोज्ड द एबव लाइंस, किसने लिखा? हु कंपोज्ड, कंपोज्ड कंपोजर की बात जब आए, पोएट लेस्ली नॉरिस, ठीक है। व्हाट डज ही हियर एट नाइट, व्हाट डज ही हियर एट नाइट, रात में क्या सुनता है? वॉइस ऑफ केयर टेकर, लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स। कह रहा है कि ही स्टेयर्स एट द ऑडियंस, फॉरेस्ट ऑफिसर्स, पोएट, स्प्लेंडेड स्टार्स, स्टार्स तारों को देखता रहता है, घूरता रहता है, स्टेयर मतलब घूरना, देखना। ही हियर रिफर्स टू, ही किसको रिफर कर रहा है? टाइगर को। कह रहा है कि व्हाट इज द टाइगर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स विजिटर्स, विजिटर्स के प्रति उसका रवैया कैसा होता है? सुनिएगा, लविंग, हेटिंग, इग्नोरिंग, रिटेनिंग। इग्नोरिंग, इग्नोरिंग। लास्ट क्वेश्चन है हु इज पेट्रोलिंग एट नाइट, रात में कौन पेट्रोलिंग करता है? सुनिएगा, कार्स, टाइगर्स, डियर, ऑल ऑफ दिस। नहीं, कार्स, कार ही तो पेट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर, ये जो भी अल्टरनेटिव क्वेश्चन थे, बहुविकल्पी क्वेश्चन थे, उसको हमने देखा। तो इस तरह से बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।